सभी के हालात एक जैसे नहीं होते, इसलिए कुछ लोगों को हालात उसकी उम्र से बड़ी समस्या दे देते हैं, लेकिन जो जितना मजबूर हुआ उतना ही मजबूत हुआ। नमस्कार, मेरा नाम नवल साहू है और ये है स्टार जोश की खास पेशकश कविवार, जिसमें कुछ अनकही कहानियाँ किस्से गोशाई होती हैं। ये सीन एक ढाबे का है। ये जो छोटू होते हैं ना, जो चाय दुकानों या होटल वगैरह में काम करते हैं, वास्तव में ये अपने घर के बड़े होते हैं। कल मैं एक ढाबा पर डिनर करने गया। वहाँ एक छोटा सा लड़का था, महज उसकी उम्र 10 साल की रही होगी, जो ग्राहकों को खाना खिला रहा था। कोई ऐ छोटू कहकर बुलाता तो कोई ओए छोटू। वो नन्ही सी जान ग्राहकों के बीच जैसे उलझ कर रह गई हो। यह सब मेरे मन को काट रहा था। मैंने छोटू को छोटू जी कहकर बुलाया और पूछा, आपका नाम क्या है? छोटू बोला, साहब सभी छोटू छोटू कहकर बुलाते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझको आयुष्मान कहकर बुलाती है। मैंने कहा, कितना प्यारा आपका नाम है। छोटू ने कहा, धन्यवाद साहब। मैं बोला, अब आप मुझे साहब नहीं भैया जी बोलिए और मैं आपको छोटू जी बोलूँगा, ठीक? छोटू के मुख पर मुस्कान आ गई। बोला, जी भैया जी। क्या खाओगे भैया जी? जल्दी ऑर्डर दीजिए, नहीं तो मेरा मालिक चिल्लाएगा। वो खाना मेरे लिए ऑर्डर के मुताबिक लगा दिया। अब मैं छोटू जी के लिए ग्राहक से जैसे मेहमान बन गया हूँ। वो मेरी एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता है और प्यार से पूछता है, भैया जी और क्या लाएं? खाना अच्छा तो लगा ना आपको? और मैंने कहा, हाँ छोटू जी, आपके इस प्यार ने खाना को और स्वादिष्ट कर दिया। खाना खाने के बाद मैंने बिल चुकाया और 100 रुपये छोटू जी के हाथ पर रख दिया और कहा, ये तुम्हारे हैं, रख लो और मालिक से मत कहना, ठीक? वो खुश होकर बोला, जी भैया। फिर मैंने पूछा, क्या करोगे इन पैसों का? वो खुशी से बोला, आज माँ के लिए चप्पल ले जाऊंगा। 4 दिन से माँ के पास चप्पलें नहीं हैं, नंगे पैर ही चली जाती हैं साहब लोगों के यहाँ बर्तन मांजने। उसकी ये बात सुन मेरी आंखें भर आई। मैंने पूछा, घर पर कौन कौन है? तो बोला, माँ है, मैं हूँ और छोटी बहन है। पापा भगवान के पास चले गए हैं। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं रह गया। मैंने उसको कुछ पैसे और दिए और बोला, आज आम ले जाना बहन के लिए और माँ के लिए अच्छी सी चप्पलें ला कर देना, बहन और अपने लिए आइसक्रीम भी ले जाना। और अगर माँ पूछे किसने दिया तो कह देना, पापा ने एक भैया को भेजा था, वो दे गए। इतना सुनकर छोटू मुझसे लिपट गया और मैंने भी उसको अपने सीने से लगा लिया। वास्तव में छोटू अपने घर का बड़ा सदस्य निकला। ऐसे ही ना जाने कितने ही छोटू आपको होटल, ढाबा या चाय की दुकान पर काम करते मिल जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि उनको नौकर की तरह ना बुलाएं, थोड़ा प्यार से कहें, आपका काम जल्दी से कर देंगे। वो भी बच्चा है न बच्चों की तरह, वो भी पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन हालातों ने सब कुछ छीन लिया।